काना राजा, यानी कि अज्ञानी लोगों के बीच अगर थोड़ी भी सिर पर कफन बांधना, इसका अर्थ हो जाएगा प्राणों की परवाह ना करना, सिर चढ़कर बोलना मतलब कि प्रभावशाली होना। कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन तो आरसी क्या, इसका अर्थ होता है स्पष्ट चीजों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती ना, बहुत ही दुर्गम या बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करने की कहावत बनती है। दूध। नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और इस आज की जो हमारी क्लास है वह हमारी क्लास होगी हिंदी की। इसमें हिंदी की क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे लोकोक्ति, मुहावरे और उनके अर्थ। यानी एक लोकोक्ति दी होगी, फिर उसका हिंदी में आपको अर्थ जानना है कि उसका क्या महत्व होता है हिंदी में। तो बहुत ही शानदार हमारी क्लास है और इसमें पूरे यहाँ पर जो प्रश्न ये लोकोक्तियाँ देखने को 250+ यहाँ पर लोकोक्तियाँ लेकर आए हम, और सारी ही लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जो कि पिछले एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट से और देखते हैं अपने पहले से देख। तो देखिए स्क्रीन पर हमारी कुछ लोकोक्तियाँ सामने आ चुकी हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। और अब हम देखते हैं इनको डिटेल से पढ़कर। देखिए पहली लोकोक्ति में यहाँ पर पूछा है आग बबूला होना। ठीक है, आग बबूला होना, इसका हिंदी में जो अर्थ है, हिंदी क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा इसे पहले छोटा कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से। पहली लोकोक्ति यहाँ पर पूछ रही है कि आग बबूला होना, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। फिर देखिए नेक्स्ट है सेकंड नंबर, अक्ल का अंधा। जो अक्ल से अंधा होता है उसे क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति बोला जाता है कि यह तो बिल्कुल ही अक्ल से पैदल है। फिर देखिए यहाँ पर थर्ड जो है हमारी लोकोक्ति पूछा है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, यानी कि अज्ञानी लोगों के बीच अगर थोड़ी भी समझ रखता है कोई व्यक्ति तो वह प्रमुख उनका माना जाता है, यानी वह बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान समझा जाता है उसके लिए। फिर देखिए बढ़ते हैं आगे। फिर इसमें पूछा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब कि अपना अलग मार्ग अपनाना, यानी दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, अपनी खिचड़ी एकदम अलग तरीके से पकाना, यानी अपने ही काम में व्यस्त रहना या फिर मग्न रहना। फिर है अपना उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना, यानी किसी से अपना काम निकलवाया और उसके बाद हमने उसके बारे में छोड़ दिया, यानी उससे फिर हमें कोई मतलब नहीं हो, इसका मतलब हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम निकाल कर आप लोग निकल लिए। फिर देखिए जो नेक्स्ट हमारी लोकोक्ति है क्वेश्चन नंबर 6 में, आसमान के तारे तोड़ना। आसमान से तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य करना। आसमान से तारे कोई तोड़ सकता है, नहीं टूट सकते, तो ये असंभव कार्य है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कठिन है, और दूसरों के लिए अगर आप वो कार्य कर दे तो लोग बोलेंगे कि अरे भाई इसने तो आसमान से तारे ही तोड़ दिए। फिर है अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाग्य से कुछ प्राप्त हो जाना, यानी किसी को भाग्य से कुछ मिल जाना, अंधे के हाथों में बटेर लग गया। आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक शोर मचाना, इतना चीखना चिल्लाना कि सारी जगह पर शोर मचा दो, यानी सभी को परेशान कर दो, आसमान ही एकदम सिर पे उठा लो। फिर है हमारा अगला, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि कठोर उत्तर देना। ऐसा थोड़ी कि अगर किसी ने ईंट फेंकी तो आपने उसके पत्थर ही दे मारा, ये एक कहावत है, यानी किसी को कठोर उत्तर देना या फिर किसी ऐसा कोई कार्य जो करना थोड़ा मुश्किल है अगर आप उसे कर दें, या फिर किसी कार्य के बदले में आप किसी को कुछ वापस कर दें तो उसका हो जाएगा ईंट का जवाब पत्थर से देना। फिर है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि अत्यल्प कार्य, बहुत ही तुच्छ काम करना। फिर है हमारा अगला लोकोक्ति, कंगाली में आटा गीला होना, मतलब विपत्ति में और संकट आना, किसी पर कोई पहले से कोई परेशान चल रहा है और उस पर एक नई विपत्ति आकर खड़ी हो जाए तो एक लोकोक्ति बोली जाती है कंगाली में आटा गीला। कलेजे पर सांप लौटना, मतलब कि अत्यधिक जलन होना, किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करना, यानी कलेजे पर सांप लौटने जैसा हो जाता है। फिर देखिए कान भरना, किसी के विरुद्ध गलत बातें कहकर उसको भड़का देना। कान भरने का मतलब क्या होता है, आप किसी को किसी दूसरे के खिलाफ में भड़का दें, तो ये होता है कि कान भरना। फिर है गुल खिलाना, मतलब कि चमत्कारी कार्य करना। फिर देखिए घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब है अपने ही व्यक्ति से नुकसान होना। कहावत किसके लिए बोली जाती है, विभीषण जी के लिए, लेकिन ये वैसे गलत बोली गई है कि घर के भेदी लंका ढाए, लेकिन जो बोली जाती है लोकोक्ति हम तो उसी का अर्थ बता रहे हैं। तो यानी अपने ही जो व्यक्ति है वो घर के सारे भेदों को खोल सकते हैं, यानी अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए।
फिर है चाटुकार होना, यानी कि किसी की चापलूसी करना, अपने मतलब जो अपने स्वाभिमान को बेचकर दूसरे के पीछे पीछे जो चलते होते हैं उन्हें बोलते हैं चाटुकार। जो अपना स्वाभिमान या अभिमान की उन्हें कोई परवाह नहीं है, बस अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं चाटुकार होना, यानी किसी की चापलूसी करने वाला। चांद पर थूकना, इसका मतलब हो जाएगा व्यर्थ की आलोचना करना। आप चाहें, अगर आप सोचें चांद पर थूकना तो क्या थूक सकते हैं, उल्टा वह थूक आप ही के ऊपर गिरेगा। तो यानी कि व्यर्थ की, वैसे ही बेमतलब की आलोचना करना, आप कर कुछ नहीं सकते लेकिन फिर भी आलोचना कर रही हैं, तो उसी को बोलते हैं चांद पर थूकना। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब अपराधी अपने आप को पहचानता है, अपराधी अपने आप को पहचानता है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है। फिर है चिराग तले अंधेरा, मतलब निकट के विषय में जानकारी न होना। देखिए दीपक जो होता है, जब जलता है दीपक, तो आप ध्यान से देखिएगा उसके नज़दीक में आपको उसी की परछाई दिखेगी, उसी दीपक की परछाई दिखती है, यानी कि आसपास तो रोशनी होती है लेकिन उसके खुद के निकट अंधेरा रहता है। तो इसे बोलते हैं कि अपने ही विषय में जानकारी ना रखना, मतलब चिराग तले अंधेरा। तराजू में तौलना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सावधानी से परखना। चलिए, तूफान खड़ा करना, इसका अर्थ हो जाएगा विवाद खड़ा करना। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग साथ ही में इस वीडियो को भी लाइक करते चलिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर है यहाँ पर तीर चलाना, ठीक है, क्या है, तीर चलाना, इसका अर्थ हो जाएगा उपाय करना। फिर देखिए, तीन में ना तेरह में, यानी कि बिना काम के होना, ना तीन में ना तेरह में, यानी इसका कोई अर्थ ही नहीं होना, बिना काम का होना। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आती है लोकोक्ति हमारी, दाल में कुछ काला होना, मतलब कोई संदिग्ध स्थिति होना, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा घटना जिसमें आपको लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यानी कुछ संदिग्ध है। फिर देखते हैं अपनी नेक्स्ट लोकोक्ति को, दिन में तारे देखना, मतलब कि बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना। अगर आप चाहें, देखिए तारे तो कभी ओझल होते ही नहीं, ना दिन में न रात में, लेकिन क्या होता है दिन में वो दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि उनकी रोशनी जो होती है बहुत कम होती है। जब सूर्य चले जाते हैं और चंद्रमा निकलता है तो उस समय वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या दिन में आप तारे देख सकते हैं, नहीं देख सकते, यानी कि ये दिन में तारों को देखना बहुत ही दुर्गम या बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना, ऐसी कहावत बनती है। दूध का दूध, पानी का पानी करना, मतलब कि एकदम न्याय करना, न्याय संगत बातें करना, इसका मतलब हो जाएगा। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, मतलब ना ही इधर का और ना उधर का होना। फिर देखते हैं, नाक में दम करना, मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक किसी को परेशानी देना, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर देना का मतलब होता है अत्यधिक, यानी नाक में दम करना। फिर देखिए, नदी नाले पार करना, मतलब कि कठिनाइयों को पार करना। कहावत बोलते हैं ना भाई, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा, मतलब सारी ज़िंदगी नदी नालों को ही पार करते रहे, यानी ज़िंदगी भर ये परेशानियों से सामना करते रहे। फिर है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अपनी कमी छिपाकर दूसरों को दिस देने, यानी खुद तो कोई कार्य आता नहीं है लेकिन अपनी कमी को छिपाकर दूसरों में ही कमी निकाल दो कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, अगर ये ऐसा होता तो ये हम तो काम कर सकते थे, तो दूसरों में कमी निकाल देना अपनी कमी को छिपाकर। 9-2-11 होना, मतलब कहीं से भाग जाना या फिर ओझल हो जाना। नींद हराम करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चिंतित करना, यानी बहुत ज़्यादा चिंता करना, किसी को नींद हराम कर देना, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा चिंतित करना है, किसी को दुखी कर देना। या तो व्यक्ति नींद कब उसे नहीं आती है, तो जब परेशान होता है या फिर वह चिंतित होता है। पत्थर की लकीर, मतलब कि अटल कार्य, जिस निर्णय को अटल निर्णय या फिर अटल कार्य, इसे बोलते हैं पत्थर की लकीर। आगे बढ़ते हैं। हट नहीं रहा, ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं इसे यहाँ से। फिर लोकोक्ति में पूछा यहाँ पर, पानी पानी होना, ठीक है, पानी पानी होना, मतलब कि अत्यधिक शर्मिंदा होना। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे इनको रिवीजन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं और अगर एक एक चीज़ों पर ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट होगा, इसलिए हम डायरेक्टली लोकोक्ति उसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर जानेंगे।
तो देखिए मैंने क्या बोला, पानी पानी होना यानी अत्यधिक शर्मिंदा होना। फिर है पहाड़ से टकराना, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना। फिर है फूंक फूंक कर कदम रखना, मतलब बहुत सोच समझकर काम करना। फिर देखिए बंदर के हाथ में बटेर लगना, मतलब मूर्ख के हाथ में खतरनाक चीज को देना। बाग बाग होना, हटाइए यहाँ से, बाग बाग होना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। फिर है बाछे खिलना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। बाग बाग होना ये भी, इसका भी यही अर्थ है, और बाछे खिलने का भी मतलब यही हो जाएगा। आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट को लोकोक्ति को। 12 बजना मतलब बजाना, मतलब कि पूरी तरह से नष्ट कर देना। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना, मतलब बिना कोशिश के कोई चीज़ मिल जाना, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम में फॉर्म डाल दिए, लेकिन आपने उसकी तैयारी नहीं की, लेकिन फिर भी आपका संयोगवश जो आपने उसमें टिक लगा दिया और आपसे उसका सिलेक्शन हो जाए, तो उसी को बोलते हैं कि बिल्ली के भाग से छींका टूटना, यानी बिना कोशिश के कोई दुर्लभ चीज मिल जाना। फिर भूत बनकर सिर पर सवार होना, मतलब कि अत्यधिक परेशान करना। मक्खी मारना मतलब काम न होना। आगे है मंजिल पाना, यानी उद्देश्य की प्राप्ति करना। मंजिल को पाने का मतलब ये होता है कि हमें उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। मिट्टी में मिलाना, इसका अर्थ हो जाएगा पूरी तरीके से नष्ट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंह की खाना, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर हार जाना। फिर है मुंह में पानी भराना, मतलब अत्यधिक लालच होना, लालची होना। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 48वीं लोकोक्ति, मुंह पर कालिक पोथना, जिसका अर्थ है अपमान करना, किसी को बहुत ज़्यादा लज्जित करना या फिर उसका अपमान करना। मेहनत की कमाई, इसका अर्थ है अपने श्रम से अर्जित धन, अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर अर्जित किए हुए धन को बोलते हैं मेहनत की कमाई। लाल पीला होना अर्थ हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। और देखिए लालच बुरी बला है, इसका मतलब क्या है कि लोभ विनाशकारी होता है, लोभ ही विनाश की जड़ है, ये तो सभी जानते हैं। फिर बढ़िया आगे देखते हैं यहाँ पर अपने लोकोक्तियों को। लाल बुझक्कड़, इसका अर्थ होता है बहुत चतुर व्यक्ति, बहुत ही दिमागदार चाटुकार व्यक्ति को भी बोलते हैं लाल बुझक्कड़। सिर पर कफन बांधना, इसका अर्थ हो जाएगा प्राणों की परवाह ना करना। सिर चढ़कर बोलना, मतलब कि प्रभावशाली होना। आगे है सांप के बिल में हाथ डालना, मतलब खतरे को निमंत्रण देना। नेक्स्ट है सीधे रास्ते चलना, मतलब ईमानदारी से जीवन जीना। आगे देखते हैं अपने सोने पर सुहागा, मतलब हो जाएगा पहले से अच्छी चीज़ों में भी और सुधार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाथ मलना, थोड़ा सा हटाएंगे, हाथ मलना मतलब कि पछताना, इसे बोलते हैं। फिर है हवा में उड़ना, है हवा में बातें करना या फिर हवा में उड़ना, यानी वास्तविकता से दूर रहना। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन तो आरसी क्या, इसका अर्थ होता है स्पष्ट चीज़ों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर देखिए हवा का रुख पहचानना, मतलब कि परिस्थिति के अनुसार कार्य करना। हाथों के तोते उड़ जाना, मतलब कि भयभीत हो जाना, यानी किसी से बहुत ज़्यादा डर जाना का मतलब होता है हाथों के तोते उड़ गए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मतलब कि ईश्वर और उसकी लीलाएं अनंत है। हरि अनंत यानी भगवान भी अनंत ही है, और हरि कथा यानी उसकी लीलाएं भी अनंत हैं, इसका अर्थ हो जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आती है लोकोक्ति हमारी, हाथों हाथ लेना, मतलब कि तुरंत मान्यता देना, किसी को तुरंत ही मान्यता दी जाए। सपनों में खो जाना, मतलब कि असत्य कल्पनाओं में मग्न रहना। सपने ऐसे थोड़ी पूरे होते हैं सोने से, जागने से पूरे होते हैं। तो सपनों में खो जाना मतलब कि असत्य कल्पनाओं में मग्न रहना और खुश रहना। अंधी के पीछे भागना, आंधी के पीछे भागना क्या मतलब के पीछे भागना, आंधी के पीछे भागना, असंभव कार्य की इच्छा करना। फिर है नेक्स्ट हमारा अंधों के हाथों में बटेर लगना, मतलब बिना प्रयास के लाभ मिलना। नेक्स्ट है अपना पसीना अपना खून, यानी कि परिश्रम से प्राप्त चीज। अपना पसीना अपना खून, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मेहनत से कोई अपने बलबूते पर प्राप्त की गई चीज। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये दोबारा से इसमें ऐड हो गया है। कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जो इसमें दोबारा से ऐड हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनको इग्नोर कीजिए और बाकी अच्छी अच्छी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है।
काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है एक ही बार एक ही उपाय से बार बार सफलता नहीं मिलती। ठीक है। नेक्स्ट है जले पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख देना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना इसका मतलब है थोड़े में बहुत अधिक जानकारी दे देना। गागर के अंदर क्या कोई सागर समा सकता है? नहीं समा सकता, लेकिन हाँ एक ऐसा प्रयास कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी को दे देना। घी के दिए जलाना यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। गोबर गणेश, इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। गोबर के गणेश यानी कि मूर्ख व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गूलर का फूल, इसका अर्थ होता है बहुत दुर्लभ चीज़। गूलर का जो एक वृक्ष होता है उस पर फूल आपको देखने को मिलते हैं? नहीं होते, लेकिन फिर भी इसमें लिखा है तो इसका मतलब होता है बहुत दुर्लभ चीज़। फिर देखिए नेक्स्ट लोकोक्ति है गुपचुप करना, यानी कि चुपचाप करना, किसी कार्य को चुपचाप तरीके से पूर्ण कर लेना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ होता है ये कंजूस व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी, यानी कि अपनी चमड़ी चली जाए बॉडी की चाहे, लेकिन दमड़ी का मतलब अपने पास से एक पैसा खर्च ना हो, इसी को बोलते हैं कंजूस व्यक्ति। चिराग लेकर ढूंढना, मतलब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की तलाश करना। नेक्स्ट है ढाक के तीन पात, यानी कि एक ही स्थिति में रहना। नेक्स्ट देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कि अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरे को द्वेष देना। अब देखते हैं यहाँ पर 20 लोकोक्तियों को हम इसमें और देखेंगे, और बाकी जो हमारी आगे की लोकोक्ति हैं हम उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में देखने वाले हैं। पूरी जो लोकोक्तियाँ आपको देखने को मिलेगी वो 250 प्लस यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें हम 100 करेंगे और दूसरी बारी में 150 जो प्लस बाकी बचेंगे उनको हम कवर करवाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट लोकोक्ति हमारी पूछ रही है नाक में दम करना। ठीक है, नाक में दम करना मतलब किसी को अत्यधिक परेशान करना। नींद उड़ जाना यानी कि चिंता में पड़ना। नेक्स्ट है पत्थर की लकीर, ये कुछ लोकोक्ति यहाँ पर दोबारा से ऐड हुई हैं। पत्थर की लकीर, इसका भी अर्थ मैंने बता दिया था कि अटल निर्णय, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। पलकों पर बिठाना, इसका मतलब बहुत आदर करना है, किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान देना। पानी सिर के ऊपर से गुजरना यानी स्थिति बेकाबू हो जाना। पेड़ पर चढ़ाना मतलब कि झूठी प्रशंसा करना, किसी के बारे में ऐसी बातें बोल कर कि वह आपसे प्रसन्न हो जाए तो उसकी झूठी तारीफ कर देते तो उसे बोलती है पेड़ पर चढ़ाना। फिर है पंछी के पंख नहीं होते तो पिंजरा नहीं होता, यदि पंछी के पंख नहीं होते तो पिंजरा नहीं होता, यानी कि स्वतंत्रता की इच्छा होती है। फिर देखिए पहाड़ टूट पड़ना मतलब बहुत बड़ी विपत्ति किसी पर आ जाना। नेक्स्ट है पहाड़ का टुकड़ा उठाना मतलब बहुत बड़ा काम करना। ठीक है, अब देखिए पानी में पत्थर मारना मतलब बिना मतलब का काम करना। आप कहीं बैठ जाए तालाब में, नदी में या फिर समुद्र में और आप उसमें पत्थर मार रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। तो बिना मतलब के काम करने को बोलते हैं कि पानी में पत्थर मारना। फूल कर कुप्पा हो जाना यानी कि बहुत अधिक गर्व महसूस करना, किसी कार्य से आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो उसे बोलते हैं कि फूल कर एकदम कुप्पा हो गए। नेक्स्ट है बंदर के हाथ में नारियल देना, मतलब मूर्ख के हाथ में कीमती चीज़ देना। अगर आप बंदर के हाथ में नारियल देंगे तो वह समझेगा ही नहीं इसे कैसे खाते, क्योंकि उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है बहुत कठोर होता है। तो बोलते हैं नहीं मूर्ख के हाथ में कोई कीमती व्यक्ति देना। बल का पुतला, ठीक है, बल का पुतला जिसका अर्थ होता है बहुत शक्तिशाली व्यक्ति। नेक्स्ट है बिल्ली के भाग से छींका टूटना यानी संयोग से भाग्यशाली होना। भीगी बिल्ली बनना मतलब कि डरपोक बन जाना, किसी को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है और आप उसको ज्ञान की बातें दे रहे हैं या फिर आप कोई उससे अच्छी बात करने को बोल रहे हो लेकिन वह उसके समझ में आएगी नहीं, तो उससे क्या लगेगा कि आप जैसे कि उसके आगे, जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं वही आप कार्य कर रहे हैं। मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना यानी किसी को पागल बनाना एकदम से। मक्खी मारना मतलब कि समय नष्ट करना। चलिए ये यहाँ तक और देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारी मात खाकर बैठ जाना यानी कि हार मान लेना। मेहनत रंग लाना मतलब परिश्रम का फल मिलना। आप अगर किसी कार्य को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक न एक दिन उसका फल भी आपको देखने को अवश्य मिलता है, उसी को बोलते हैं मेहनत रंग लाना यानी परिश्रम का फल मिलना। मुंह देखी बातें करना, परिस्थिति के अनुसार बातें करना यानी इसके मुंह पर उसकी तारीफ और दूसरे के मुंह पर दूसरे की तारीफ करें तो मुंह देखी बातें करना।
फिर देखिए मुँह की बात छीन लेना, यानी किसी की बात को बोलने से पहले ही बोल देना, यानी सामने जो व्यक्ति है वह कुछ बोलना चाहता है लेकिन आप समझ गए कि वह क्या बोल रहा है और आपने उस बात को पहले ही बोल दिया। तो ये थी हमारी यहाँ पर पूरी 102 लोकोक्तियाँ और उनकी हिंदी में अर्थ। और इसी तरीके की इस क्लास में हम पूरी मतलब सेकंड जो क्लास लाएंगे उसमें हम 150 प्लस और करवाएंगे, तो पूरी हम 250 लोकोक्तियाँ आपको यहाँ पर करवा के देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। हमने पिछले एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं उनमें से हमने छाँट कर इनमें हमने इस PDF को रेडी किया है, तब जाकर ये क्लास आप तक पहुँचाई है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।